बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि पाकिस्तान आर्मी में AFNS का जो गर्ल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उसके आजकल इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के कौन कौन से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं उन पे आज हम एक वीडियो कंपाइल कर रहे हैं, जिसको हम पार्ट 1 का नाम देंगे। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमने जो है ना एकेडमिक्स पोर्शन के ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे 80 के करीब क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के भी थे, उन पे 2 वीडियो बनाई थी पार्ट 1 2 पे। अब हम सब्जेक्ट वाइज उसको लेके चलेंगे। तो पूरे जो पाकिस्तान में डिफरेंट सेंटर्स हैं जिस पे बच्चे इनिशियल टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो उनसे जो हमें एक्सपीरियंस हमने कलेक्ट किया है, उस एक्सपीरियंस में से हमने जो MCQs एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको हम आपके पास एक वीडियो के फॉर्म में शो कर रहे हैं। आप लोगों ने बच्चे इन MCQs को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे MCQs आपके टेस्ट में रिपीटेड होंगे, इनसे के साथ मिलते जुलते जो MCQs हैं वो आप लोगों ने भी तैयार कर लेने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला MCQs है, माइटोसिस इज़ डिवाइडेड इन टू। माइटोसिस को किस में डिवाइड करते हैं? तो आपको पता है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, तो AB इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो AB इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दूसरा सवाल है जी, ह्यूमन सेल में एवरेज जो सेल साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स है। ये आप लोगों ने वो सेल साइकिल वाला एक चैप्टर डिस्कस किया होगा, उसमें से ये MCQ पूछा हुआ है कि एक ह्यूमन लाइफ में उसका एवरेज कितना होता है ड्यूरेशन। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। ये होम्योस्टेसिस वाले में से है। ये कहाँ पर होती है? लीवर के अंदर ये काम हो रहा होता है, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता जाए। ओके, नेक्स्ट MCQ देखें, सेंसिस ऑफ प्रोटीन इज़। अब देखें ये 3 है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA का बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है आपके पास DNA से RNA का बनना, और ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA से प्रोटीन बनना। ट्रांसलेशन का पूछा गया है, बाकी 2 आपने एहतियाती तौर पर तैयार कर लेने हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड ये कितने हैं? 64। अब आपने इसमें से सेंस कोडान कितने हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन सेंस कोडान कितने हैं? ये साथ ये जो चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं वो आप लोगों ने खुद से एहतियाती तौर पे तैयार कर लेनी है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम जितने भी और एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो सेंटर्स में पूछे गए हैं या जो पूछे जाने के जिनके चांसेस है, वो आप लोगों से लाजमी डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से है। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड लोकस, ठीक है। उसको लोकाई या लोकस का नाम देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोसोम क्या है, ठीक है। तो इस तरह न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है जी, सैम्पल पॉपुलेशन ऑफ 100 प्लांट्स हैज़ नंबर ऑफ एलील्स। एक जीन की 2 अलील होती हैं तो उसका डबल हो जाएगी, 200 आपके पास अलील होंगे। अब देखें जीन्स क्या है, अलील्स क्या है, उसके बाद वहाँ पे आती है रिसेसिव अलील क्या होती है, डोमिनेंट अलील क्या होती है। ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप टेस्ट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। द ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन, ओ होता है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती। अब AB के अंदर दोनों एंटीजन होती हैं, A के अंदर एक होती है, B के अंदर जो है वो एक ही होती है, B होती है। अब आपको साथ में इसका जो है ना ट्रांसफ्यूजन वाला वो भी पता होना चाहिए, टेबल भी। A किसको दे सकता है, B किसको दे सकता है, AB किससे ले सकते हैं। अब देखें, द ब्लड ग्रुप A कैन बी डोनेटेड। AB वाला जो A वाला है वो AB को दे सकता है, ठीक है, या A को या AB को। A अब यहाँ पे आया नहीं तो फिर सिर्फ AB का ऑप्शन बचेगा। आपने ये याद रखना है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने साथ साथ तैयार कर लेनी है मेरे बेटा। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड इन अ फैमिली व्हेन फादर इज़ कलर ब्लाइंड बट मदर इज़ नॉर्मल। तो मदर से ये आपने देखा होगा ये X लिंक ट्रीट है, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है ये X लिंक्ड है, तो ये इसके चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब ये फीमेल के अंदर होगी, मदर के अंदर होगी। अगर ये बाप के अंदर है तो उसके अंदर XY है, 2 क्रोमोसोम्स X और Y, तो X के जाने के चांसेस कम है। द लिंकेज ग्रुप इन मैन, और इंसान के अंदर जो है लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 23 हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ये जेनेटिक्स, सेल साइकिल,
उसके बाद जो है ना मैन एंड इज एनवायरनमेंट, इन चैप्टर से ये MCQs उसने उठाए हुए हैं। द टेक्निक यूज़ टू प्रोड्यूस कॉपीज़ ऑफ जीन्स इन लेबॉर्ट्री, PCR की टेक्निक यूज़ की जाती है वहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें के अंदर वो आपने डोलो बेर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो MCQs को एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इनके साथ एक्सपेक्टेड आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। वो कह रहे हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ से हम उसको जो है ना रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से वो कट करते हैं। लाइगेज का क्या काम होता है, ठीक है, वो जहाँ पे हम आपने पढ़ा होगा एक शुगर के मरीज़ इंसुलिन की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है, जो अभी तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स कितने हैं जो अभी तक यूज़ हो चुके हैं या डिस्कवर कर चुके हैं, वो 400 हैं। नेक्स्ट देखें, अमाइनो एसिड कंटेंट आर इम्प्रूव्ड इन, अमाइनो एसिड के कंटेंट को किस में इम्प्रूव किया गया, ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनमें से सोयाबीन के अंदर इम्प्रूव किया गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी में से है, प्रीवियस भी बायोटेक्नोलॉजी में से था। ये देखें जी, कीमोथेरेपी क्या होता है, ये अब वहाँ पे 3-4 दी गई हैं, आप पहले चैप्टर के एंड पे देखेंगे तो ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी वो होता है जिसके अंदर केमिकल की यूज़ से हम केमिकल का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, कैंसरियस सेल को किल करते हैं। वहाँ पे वो आपके पास है लेज़र थेरेपी भी एंड सो ऑन, इस तरह आपके पास ट्रीटमेंट है, उनको आपने देख लेना है। द स्टडी ऑफ टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन एट वन टाइम इज़ नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, साइटोजेनेटिक्स क्या है, ये आप लोगों ने साथ साथ इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेना है। ओजोन कब बनती है, जब ऑक्सीजन ओजोन के जो है ना ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के एक एटम से, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम से रिएक्ट करता है तो फिर ओजोन बनती है। किस रीजन में बनती है, 4 स्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसमें से किस में बनती है वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। प्रोटीन फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज़ आर, कौन सी प्रोटीन होती है इसके अंदर, साइटोक्रोम होती है, ठीक है। कैराटिन नेल के अंदर होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग के अंदर होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, तो साथ उनको भी आपने तैयार कर लेना है। अ स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, स्पीशी क्या है, स्पीशी के बारे में आप जानते हैं कि ये वो छोटा सा यूनिट है स्पीशीज़ का, वो जो अकेला क्या कर सकता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है, उसको हम स्पीशी कहते हैं। नाइट्रोजन मेक्स फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ये सारी परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन की 78% है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लंग्स के अंदर होती है 0.03%, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए, लंग्स में भी और एयर में भी। ऑल द फूड चेन एंड फूड वेब आर बिगेन्स फ्रॉम, फूड चेन या फूड वेब की हम जब भी बात करेंगे वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। डीकम्पोजर्स एंड पे आते हैं जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करते हैं। कंज्यूमर जो है इनको यूजर्स कहते हैं, ओके। द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज़ काज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपने इसके बारे में बड़े अच्छे से रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो ये आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, इसका रिएक्शन जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द 3 प्राइमरी सॉइल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, कौन कौन से हैं। अब इसको मैं कहता होता हूँ नपाक के नाम से याद रख लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, NPK, ओके। तो ये थी आज की एक वीडियो जिसके अंदर हमने बायो के मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त चाहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।